जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद से भी अच्छे होंगे। तो भाई रमीशा सुल्तान चैनल का मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में सब्सक्राइब मुझे भी करें, ठीक है ना? हाँ, ज़्यादती ना करें, बहुत हो गया। हाँ, तो भाई स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूसुफ, इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ गया हूँ। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में दिया हुआ है, जा करके देख लें। और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लें। एक कमाल का चीज़ आपका वेट कर रही है, शायद आपके लिए हराम हो बट मेरे लिए हलाल है। ठीक है, तो चेक ज़रूर करना, वहाँ पर जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टा और फेसबुक का। ठीक है, तो अभी हम इसका जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमने जो है कि जाना था अब तक कि जो यूसुफ थे वो बहुत ही हैंडसम मैन थे, और सारी औरतें उन पर लट्टू हो गई थी। ठीक है, एक टाइम पर ऐसे अर्जुन और नकुल हुआ करते थे सौंदर्य के मामले में। ठीक है, जो है कि मतलब बहुत पुरानी बात कर दी मैंने, मतलब 5000 साल से पहले। ठीक है, तो एक टाइम पर नकुल हुआ करते थे सुंदरता के मामले में, उन्हें जो है जाना जाता था काफ़ी। तो फिर अभी यूसुफ के बारे में सुना मैंने सेकंड में, तो अभी देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सारी अमीर औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम की आशिक हो गईं और हर एक की ख्वाहिश थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करे। उन्होंने हर तरीका इख्तियार किया कि वो किसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बेहयाई कर लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सब से परेशान होकर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना पसंद है, मुझे इनके फरेब से दूर कर दे। शहर भर में ये बात फैलती चली गई। तब जुलेखा अपने शौहर के पास गई और कहा, अब क्या किया जाए, मामला बहुत फैल गया है, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज़े मिस्र ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवाने का फैसला किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाकर उन्हें कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं। उस जेल में 2 लोगों ने ख्वाब देखे और उन ख्वाब की ताबीर के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने सबको एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। फिर उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा, और ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। फिर जो खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सबको दिया गया। सब हैरत ज़दा थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका यकीन और बढ़ गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। ताबीर सुनकर उनमें से एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। उस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है और तब्दील नहीं हो सकता। और उसमें से जो दूसरा था, उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अल्लाह की बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सिफारिश लगवाना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह से फौरन माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, पर कैद खाने में उनकी सजा का वक्त बढ़ा दिया। फिर जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की थी वैसा ही हुआ। उनमें से एक को फांसी की सजा दे दी गई और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया, और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में 7 साल तक रहे। किसी को ये खबर भी नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं। कोई उनकी सिफारिश लगाने वाला या कैद खाने से निकालने वाला नहीं था। एक मुद्दत बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरवा गायें हैं
जिनको 7 दुबली पतली लागर गाय खा रही हैं और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ये ख्वाब बादशाह को लगातार आता था और इस ख्वाब ने बादशाह को परेशान कर दिया। बादशाह ने सारे दरबारियों और बड़े बड़े पुजारियों को बुलाया। मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सको तो। शहर के नामी गिरामी पुजारियों ने ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश करी, पर वो कुछ भी ताबीर ना कर पाए और बादशाह से ये कह दिया, ये तो परेशान करने वाला मामूली सा ख्वाब है। फिर भी बादशाह को ये ख्वाब लगातार आते रहे। फिर बादशाह को शराब पिलाने वाले कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि वो ख्वाबों की ताबीर करते हैं। उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और कैद खाने जाने की इजाजत मांगी। फिर वो कैद खाने गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि अब जो 7 साल आएंगे उसमें बहुत बारिश बरसाई जाएगी और फसल बहुत अच्छी होगी। तुम 7 साल तक लगातार गेहूं बोया करना और फसल काटकर उसे बालियों यानी छिलकों समेत ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहद के आएंगे, तब तुम वो जखीरा किया हुआ गेहूं इस्तेमाल करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ख्वाब की ताबीर ही नहीं बताई बल्कि उसका इलाज भी बताया। जब ये बात बादशाह को बताई गई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी एहसान के तहत रिहा नहीं होना चाहते थे बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बादशाह से पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कासिद वापस आया और उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि अगर किसी कैदी को 7 साल कैद में रहने के बाद रिहा होने का मौका मिले तो कोई क्यों मना करेगा। बादशाह ने उन सारी औरतों को इकट्ठा करवाया और उनसे उस वाक़ये की सही हकीकत पूछी। उन सब ने जवाब दिया कि हमने अपने अपने तौर से यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, पर हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा ने भी अपने सच का इजहार किया कि उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और बादशाह की नजर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। बादशाह ने फरमाया, यूसुफ को मेरे पास लाओ कि मैं उन्हें अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर दूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने कहा, आज से आप हमारे यहाँ बेहद इज्जतदार और अमानदार हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा भरोसेमंद और अजीज और कोई न था। इस तरह मुल्क के तमाम मामलात यूसुफ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में आ गए और खैर व बरकत के 7 साल शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 7 साल खूब फसल उगाने का हुक्म दिया और एक खास तरीके से जखीरे को छिलकों समेत महफूज करवाया। फिर कहद के 7 साल शुरू हुए। इस कहद ने न सिर्फ मिस्र को बल्कि फिलिस्तीन वगैरह के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अब क्योंकि मिस्र बहुत खुशहाल था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल गेहूं बचा कर रखा था, इसलिए लोग मिस्र आने लगे। फिलिस्तीन में भी कहद की वजह से फसल होना बंद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों तक भी कहद के असरात पहुंच गए। उनके इलाके में ना फसल होती थी, ना गल्ला मिलता था, मिलता भी था तो बहुत महंगा। वहाँ खबर पहुंची कि मिस्र में पुरानी कीमत पर अनाज मिल रहा है, इसलिए काफिलों के काफिले फिलिस्तीन से मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पुरानी कीमत पर गल्ला जरूर देते थे, पर उतना ही देते थे जितना एक इंसान के लिए काफी हो, ताकि ताजिर लोग माल स्टॉक करके महंगी कीमत पर ना बेचें। इसलिए गल्ला खरीदते वक्त सारे घर वालों को साथ लाना जरूरी होता था। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाइयों ने मिस्र जाने का इरादा कर लिया ताकि अपने घर के लिए गेहूं ला सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए।
क्योंकि वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था वो आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत अच्छे से खातिर की और उनसे उनके बाप के बारे में पूछा। फिर तफ्तीश के बहाने पूछा कि क्या उनका कोई और भाई भी है। भाइयों ने बताया कि उनका एक और भाई भी है, बिन्यामीन, जिसको उनके बाप अपने से दूर नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस साल की गंदुम दे दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि अगले साल वो लोग बिन्यामीन को भी लाएं, वरना उन्हें गंदुम नहीं मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई बिन्यामीन से मिलना चाहते थे। फिर जिन पैसों से उन्होंने गेहूं खरीदा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतदारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं के सामान में वापस रख दो। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अगले साल जरूर आएं और मुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए रकम ना हो और वो गंदुम खरीदने ना आएं। घर पहुंचने पर भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। इसका भी इतना वीडियो किया है मैंने, इसका थर्ड पार्ट मैं लेकर के आऊँगा। फिर इसमें जो है कि बताया गया कि उस रानी ने और वहाँ की औरतों ने कबूल कर लिया कि गलती जो है कि उन्हीं की थी, लेकिन 7 साल तो बेचारे को काटने पड़ गए ना जेल में। 7 साल तो काटने पड़ गए जेल में। अब तुमने गलती मान भी ली तो तुमने कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। 7 साल तो किसी के बर्बाद हो गए एक तरीके से। तो जो है कि उसके 7 साल निकल गए। बाकी फिर उसे एक जो है कि अच्छा दर्जा दिया गया उसके बाद महल में राजा के अंडर। और भाई आए फिर, ठीक है, भाई तो पहचान नहीं पाए, है ना। भाई कहाँ से पहचानेंगे, क्योंकि भाई के लिए तो ख़त्म हो गया था ना, भाई मैं मार दिया था। लेकिन ये पहचान गया भाई, तो अपने सगे भाई से मिलने की चाहत हुई। तो ये पूरा फिर जो है कि इन्होंने करा, पैसे उसमें रख दिए और ये सब चीज़ें। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी आगे जानेंगे इसके बारे में कि क्या हुआ। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप भी जानें, है ना। इल्म जितना मिल जाए उतना कम है, तो जब तक आप इस दुनिया में हैं इल्म हासिल करें और कल्चर के बारे में भी जानें, ठीक है। आपने एक इस्लाम के बारे में जान लिया, अच्छी बात है, और कल्चर्स के बारे में भी जानें, ठीक है। हाँ, और मैं जो है कि एक सोच रहा हूँ कि एक लिटिल कृष्णा सीरीज़ लेकर के आऊँ, ठीक है ना। तो बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। मैं एक पार्ट तो लेकर के आता हूँ उसका, उस पर रिस्पॉन्स कैसा रहता है मैं देखता हूँ। रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो करेंगे फिर आगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग देखना भी चाहेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ ना, मेरे ख्याल से ऐसा, देखो मैं एक फ्रैंकली आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ना आपको अगर लगता है कि ये हमसे सुपीरियर है तो आप उसको फिर सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा मैंने अभी तक देखा है। तो वो मैं वो जो लगा है वो मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ जो है हमारे इस्लाम से सुपीरियर जा रही है तो फिर आप उसको नहीं देखते हैं या उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ जो है कि मैंने नोटिस करी है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि मैं कृष्णा की सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो मैंने क्या कहा है, आप मुझसे हिंदू धर्म को लेकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, सबके जवाब मिलेंगे भाई साहब, विद फैक्ट्स, विद प्रूफ, साइंटिफिक, हर एंगल से आपको जवाब दिए जाएंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा। हिंदू धर्म का हर XYZ ABC जो भी है सब जवाब दूंगा जो आपके सवाल होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं, ठीक है। एक जानने की कोशिश तो करें कि मेरा पर्सपेक्टिव है क्या मेरे वीडियोस में। जब मैं कृष्णा का सीरीज़ लेकर के आऊँगा तो उसमें आपको जानने को मिलेगा ना कि मैं जो कहता हूँ वो किस बिहाफ पे कहता हूँ। आपकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ और आपकी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप लोगों की हमेशा एक शिकायत रहती है कि मैं आपकी चीज़ों को, आपके इस्लाम की बताई हुई चीज़ों को, कुरान में बताई गई चीज़ों को बड़ा ही हल्के में ले लेता हूँ और बोलता हूँ ये तो नॉर्मल सी बात है। वो मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे शायद जो इल्म है वो उसका सोर्स भी आप जानने की कोशिश करें, ठीक है, कि ये मेरे लिए आम बात कैसे हो जाती है। जैसे कि जो एक वीडियो था कि मुस्लिम्स काबा में राउंड क्यों करते हैं, तो वो मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दिया था। यहाँ पर हर चीज़ एक स्टेबल, जैसे आप गॉड कह सकते हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रही है। आप जाने में भी घूम रहे हैं, सब चीज़ बदल रही है, परिवर्तनशील है। तो ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो कुरान पढ़ी नहीं है तो मैं कहाँ से कह रहा हूँ। तो ये चीज़ एक क्वेश्चन मार्क आपके अंदर भी आना चाहिए। तो वो तब मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगा तो आपको जानने को मिलेगा कृष्णा के बारे में भी। जो अभी आप कहते हैं कि कृष्णा गॉड नहीं थे, वो एक ह्यूमन बीइंग थे, तो आप देखिए तो एक बार, फिर आप कमेंट करें, अब फिर आपके सवालों के जवाब भी मैं दूंगा। अभी
آپ نے جانا نہیں ہے, کچھ دیکھا نہیں ہے, پھر تب مطلب نہیں بنتا نا. تو یہ چیزیں ہیں. باقی ابھی لے کر کے آتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے بنے رہے میرے ساتھ. بھارت ماتا کی جے, وندے ماترم, جے جے شری رام.